तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किम बोयंग आती है। उसे देखकर हेवन सैड हो जाती है। किम बोयंग उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन हेवन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं हेवन स्कूल से घर आती है तो वो देखती है उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग और कुछ पुलिस वाले होते हैं। उसकी मॉम को अपने हस्बैंड को मारने की जुर्म में 7 साल की सजा होती है। हेवन ये बात किम बोयंग को बताती है। उसकी बात सुनकर किम बोयंग रोने लगती है और वो हेवन से प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन ये बात सभी को पता चल जाता है। किम बोयंग उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हेवन उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अब सभी उसके बारे में गलत बातें करने लगते हैं। हेवन परेशान होकर सुसाइड करने के लिए चली जाती है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो रुक जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं यूनसुप माउंटेन की तरफ जाने लगता है। वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पे एक छोटा सा घर होता है। अगले सीन में हम देखते हैं हेवन की आंट वाटर पाइप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। उसकी आंट प्लम्बर को बुलाने के लिए कहती है। हेवन कहती है रात के 2 बज रहे हैं, कौन आएगा। अब उनका हीटर भी खराब हो जाता है। हेवन की आंट उससे यूनसुप को कॉल करने के लिए कहती है। फिर वो दोनों उसके घर में पहुंच जाते हैं। यूनसुप उन्हें कहता है आप दोनों यहाँ सो सकते हो, मैं अपने पेरेंट्स के पास जा सकता हूँ। हेवन की आंट सोने चली जाती है। यूनसुप हेवन को कंबल देता है और कहता है मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ठंड लगे तो कॉल करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। कुछ लड़की हेवन को परेशान करते हैं, जिससे कि हेवन उन दोनों को बहुत मारती है। अब उन दोनों के पेरेंट्स हेवन की शिकायत प्रिंसिपल से कर देते हैं। हेवन की ग्रैंडमा उन सभी से माफ़ी मांगती है और हेवन को भी माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन हेवन वहाँ से चली जाती है। वो उसकी ग्रैंडमा को सारी बात बताती है कि स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है और वो बहुत रोने लगती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। हेवन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसे सुनकर हेवन डर जाती है। अगली सुबह हेवन और उसकी आंट देखते हैं उनका घर बर्फ से जमने लगता है। उसकी आंट उसकी एक फ्रेंड को बुलाती है। वो हेवन से कहती है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तुम अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हेवन प्लम्बर को कॉल करती है, लेकिन कोई भी 1 हफ्ते से पहले आने के लिए तैयार नहीं होता है। हेवन यूनसुप से कहती है मैं सोल वापस चली जाऊंगी। यूनसुप कहता है तुम शांत हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस 5 दिन यहाँ पर रुक जाओ। उसके बाद एक रिपेयरमैन को बुलाकर हम घर को ठीक करवा लेंगे। यूनसुप उसे किसी तरह वहाँ पर रुकने के लिए मना लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूनसुप के फ़ोन में किसी का कॉल आता है। हेवन फ़ोन उठाती है। वो जान पाती है किम बोयंग ने कॉल किया है। किम बोयंग उसे कहती है क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी, हम दोनों चाय पीने चल सकते हैं। हेवन कहती है नहीं, अगली बार जब मौसम सही होगा तब हम मिलेंगे, और वो फ़ोन काट देती है। अब रात को हेवन यूनसुप को ढूंढ रही होती है। वहीं पे इमी आती है और उसे कहती है मुझे एक लड़का पसंद है, उसका नाम किम योंग सू है, लेकिन पता नहीं वो मुझे क्यों पसंद नहीं करता, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हेवन कहती है क्या तुम्हें पता है यूनसुप कहाँ है। इमी कहती है शायद वो माउंटेन पर हो सकता है। इसके बाद हेवन माउंटेन पर पहुंच जाती है। वहीं पे यूनसुप उस घर में होता है। हेवन को बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो यूनसुप से टकरा जाती है। वो उसे देखकर रोने लगती है और उसके गले से लग जाती है, और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।